अच्छी लगी हमें इतनी। अम्मा कुछ एक ऐसी बात बताइए जो बहुत अच्छी लगी। हमें तो बहुत अच्छी लगी। कौन सी बातें अच्छी लगी? सब बातें अच्छी लगी हैं हमें। चलिए अच्छी लगी, लेकिन कौन सी लगी नहीं पता है। हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते लोग। जब डांस होता है तो बैकग्राउंड में लोग होते हैं, लेकिन जब सवाल होता है तो बैकग्राउंड खाली होता है। एक बार सहयोगी से कहेंगे दिखाएं, जब सवाल होता है तो बैकग्राउंड खाली होता है। यही वजह है। बाबा साहब कहते हैं यही कहा कि बाबा साहब को, तथागत गौतम बुद्ध को, जिसने जितनी जल्दी पढ़ लिया और समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, उसकी तरक्की दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। उसकी तरक्की। आज चौथा दिन रहा आपका यहाँ पे? आज 5वां दिन है। अरे गुरुजी 4 दिन हुआ, आपका 5वां हो गया। एक दिन पहले में आके बैठे थे का? नहीं, चौथा ही दिन है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिससे मनुष्य की बॉडी को कोई भी हानि ना पहुंचे और दूसरे व्यक्ति को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए। खाली दरुआ बताए थे और कुछ नहीं बताया। यहाँ बौद्ध कथा हो रही तो कहीं ना कहीं धम्म गुरु धम्म की बातें कर रहे थे। बाबा साहब के जीवन संघर्ष पे ज्यादा प्रकाश नहीं डाला गया, लेकिन फिर भी आपने क्या सीखा, शॉर्ट में बताइएगा। मैं बता रहा, मैंने यही सबसे ज़्यादा। तो अब इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए हमारे महापुरुषों की जो किताबें हैं वो किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर किताबों में हैं, बुद्ध का धम्म किताबों में है। अगर उसको अनुसरण करेंगे, पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जब इंसान पढ़ता है तो उसकी जो कमजोरियां हैं, उसकी जो अज्ञानता है वो नष्ट होती है। वाला और एक झुनझुना वाला। आप जब झुनझुना वाला गाना गाते हैं और वहाँ से जो आप संदेश देने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है लोग नहीं समझते। आप उनके हक अधिकारों को छीन कर उन्हें झुनझुना थमाते हैं और वो लोग झुनझुना पाके खताली बजाते हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं उनको झुनझुना थमाता नहीं हूँ। नहीं, वो आप अपने गानों के माध्यम से उन्हें कहते हैं, उनके हक या अधिकार सारे छीन लेते हैं। आप कहते हैं कि तुम्हें क्या मिला, वो लोग कहते हैं झुनझुना झुनझुना, ताली बजा के हंसते हैं। क्या आपको कैसा लगता है? आप सही बताइए। पास्ट की बातों को मैं बताता हूँ कि अभी तक जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। जी हाँ, बरेली, बहेड़ी और इगरा गांव में है और यहाँ पे 3 से 4 दिन की बुद्ध कथा रखी गई थी। आज बुद्ध कथा का समापन है। जो महिलाएं रोज डेली आया करती थी बुद्ध कथा सुनने, उस बुद्ध कथा में जो धम्म गुरु का संदेश था, महिलाएं कहाँ तक सीख पाई हैं और कौन सी ऐसी बातें रही धम्म गुरु की जो इन लोगों को अच्छी लगी और अपने जीवन में उतारना चाहेंगी। सबसे पहले तो भाभी खड़ी हैं, दिख रही है, पढ़ी लिखी, सवाल करिए लेते हैं। जी भाभी, पहले परिचय आपका। माय नेम इज आरती। अच्छा, अंग्रेजी ना बोले के हिंदी? मेरा नाम आरती है। अच्छा भाभी, आप कितने दिन से सुनने आ रही हैं कथा? मैं 4 दिनों से लगातार आ रही हूँ यहाँ। कुछ एक बातें बताइए जो धम्म गुरु की बातें बहुत अच्छी लगी और आप उसको अपने जीवन में उतारेंगी। देखिए, सबसे पहले जो इन्होंने मीनिंग बताया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तो मतलब इसका मुझे हिंदी मीनिंग पता नहीं था। यहाँ के गुरु ने मुझे बताया कि इसका मीनिंग क्या होता है। किसके शरण में जाना है? बुद्ध की शरण में जाना है। बुद्ध की शरण में या बुद्धि की? बुद्धि के, बुद्ध मतलब नॉलेज यानी कि ज्ञान। चलिए, ये तो पहले दिन की बात है। आप पढ़ी लिखी इसलिए 4 दिन में 4 सवाल करेंगे। ये पहले दिन की बात है। दूसरे दिन आपने क्या सीखा? चलिए, भाभी पढ़ी लिखी लेकिन बेइज्जती हो गई। कोई नहीं, देखिए, जब एक टीचर होता है ना, जब वो क्लास में पढ़ाता है तो खड़ा करके पूछता भी है कि बच्चे तुमने क्या सीखा और तुम्हें क्या आया। तो यहाँ पे महिलाएं हैं, जिस हिसाब से धम्म गुरु अपने सरल शब्दों में, सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, मुझे उम्मीद है कि महिलाएं जरूर बता पाएंगी। लेकिन किससे पूछे, सब दूर दूर भाग रहा है। यही है विडम्बना, यही है दिक्कत, यही है परेशानी, जो कि लोग पीछे रह जाते। इतने सरल शब्दों में यहाँ पे धम्मगुरु समझाते, लेकिन बताने के लिए कोई राजी नहीं। अरे आप ही बता दीजिए, क्या सीखी? अच्छा अम्मा, आप क्या सीखी? धम्मगुरु की बात क्या अच्छी लगी आपको? हमारे बेटा सब अच्छी लगी हमें इतनी। अम्मा कुछ एक ऐसी बात बताइए जो बहुत अच्छी लगी। हमें तो बहुत अच्छी लगी। कौन सी बातें अच्छी लगी? सब बातें अच्छी लगी हैं हमें। चलिए, अच्छी लगी, लेकिन कौन सी लगी नहीं पता है। हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते लोगों से। एक लोग और है। हाँ, 1 मिनट, डायरी हाथ में इसलिए पूछ लेते हैं। अच्छा, टैबलेट है। अब देखिए, टैबलेट है तो टैबलेट अंग्रेजी लिखा होता तो उसमें तो कहीं ना कहीं पढ़ी भी ना आया। अच्छा, ये बताइए, पढ़ी लिखी नहीं? धम्मगुरु इतने सरल शब्दों में समझाते हैं कि पढ़े लिखे की जरूरत ही नहीं।
एक बैल बुद्धि के दिमाग में भी चला जाएगा। आप बताइए आपने क्या सीखा? हमें तो अच्छी बात सब बहुत क्या क्या एक बात कोई अच्छी बताए। जैसे सब लोग कर रहे हैं तो हमें भी क्या कहते हैं वो करना है, तो हम इसी के शरण में जाएंगे। अच्छा इसी अच्छा जब डांस होता है तो बैकग्राउंड में लोग होते हैं, लेकिन जब सवाल होता है तो बैकग्राउंड खाली होता है। एक बार सहयोगी से कहेंगे दिखाएं, जब सवाल होता है तो बैकग्राउंड खाली होता है। यही वजह है, बाबा साहब कहते हैं पढ़ो और पढ़ोगे तो सवाल करोगे, और सवाल हम करके क्या करेंगे, लोग जवाब नहीं दे रहे। देखिए युवा जिससे उम्मीद की जाती है ये लोग देश का भविष्य कहीं ना कहीं बदलने का काम करेंगे, ये लोग भाग रहे हैं। हम लेकिन जरूर सवाल करेंगे, पूछेंगे तो जरूर, बिना पूछे नहीं मानेंगे। कमली भैया थोड़ी साइड हो जाएगा, जो आपने समझाया लोगों को थोड़ी सा एक बार जानने की। ये देखिए ये स्थिति है युवाओं की, लोग भाग रहे हैं। कमली भैया डांस करवाते तो लोग खड़े होकर डांस करते। आप बताइए आयोजक महोदय कितनी मुसीबतों से आयोजन करवाते, इतने भव्य प्रोग्राम करवाते हैं, लेकिन लोग क्या सीखते हैं यहाँ से? सीख क्या जाते हैं? एक शब्द सीख के जाते हैं या दो शब्द। देख डॉक्टर इस वक्त हैं और इन्होंने अपने वक्तव्य में बड़ी अच्छी बातें कही, लेकिन डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब आप कौन-सा दिन रहा आपका? मेरा दूसरा दिन है ये। 2 दिन में डॉक्टर साहब आपने क्या 2 बातें अच्छी सीखी? देखिए इसमें आज के जो पहले और दूसरे दिन में जो हमारे श्रद्धेय शॉर्ट में बताइएगा, क्योंकि और लोगों से सवाल करना ही तो भाग जाएंगे। राय जी हैं, उन्होंने यही कहा कि बाबा साहब को तथागत गौतम बुद्ध को जिसने जितनी जल्दी पढ़ लिया और समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, उसकी तरक्की इस दुनिया में कोई रोक नहीं सकता, उसकी तरक्की संभव है। डॉक्टर साहब है इसलिए उम्मीद थी अच्छा बताएंगे और बता भी दिए। भैया आप थोड़ी सा आगे आ जाइए, आपके ड्रेसिंग सेंस बता रहे हैं कि आप कोई युवा नेता हैं, लेकिन नेताओं से हाँ भैया अरे आ जाइए, बुरा लगता है और हम पूछेंगे और नहीं बताएंगे तो हम बेइज्जती भी करेंगे कैमरे पे, ऐसे युवा है। आपसे भी पूछेंगे, आप दोनों खड़े हो जाइए। लोग बड़े तेजी से आते हैं डांस करने की, हालांकि उसमें भी उकसाना पड़ता तब आते हैं। चलिए बड़ा कहते सुनते ये लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ और जानने का प्रयास करेंगे। पहले भैया आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सोनू कुमार है, ग्राम ग्रास तहसील बहेड़ जिला बरेली का रहने वाला हूँ। ग्राम ये प्रोग्राम अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अरे नहीं प्रोग्राम मत बताइए, अभी पहले पूछेंगे तब बताइए। ये बताइए आज चौथा दिन रहा आपका यहाँ पे? आज 5वां दिन है। अरे गुरुजी 4 दिन हुआ, आपका 5वां हो गया। एक दिन पहले से आके बैठे थे का? नहीं चौथा ही दिन है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, भूल जाता है। भैया आप आज चौथे दिन है, 4 दिनों में 4 बातें बताइए, क्या सीखी आपने? पहले बार तो आए थे तो शिक्षा के बारे में सीखा था। क्या शिक्षा के बारे में? गुरुजी शिक्षा के बारे में बातें नहीं करते, गुरु है धम्म गुरु हो तो धम्म के बारे में बात करेंगे। धम्म के बारे में ही उन्होंने बताया था। क्या बताया? बौद्ध धर्म के बारे में कि धम्म का बता रहे थे कि हम एक दिन कहीं गए थे बाहर कहीं, तो बोल रहे थे कि वहाँ पे कुछ और युवा लोग भी आए थे। उनने पूछा ये धम्म क्या होता है, तो उन्होंने ये बोला कि धम्म हम समझे ये वो धम्म होता है जो धम्म से गिरता है। ये गलत बता रहे इसलिए हम इनको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम दलपत सिंह है। कहाँ से हैं आप? ग्राम में ग्रास। कितनी दूर से आते हैं सुनने? यहाँ ऐसी आधा किलोमीटर। चलिए धन्यवाद। भैया आपने क्या सीखा, गुरुजी क्या समझाए? गुरुजी से मैंने सीखा पंचशील के बारे में। गुरुजी ने बताया था कि व्यक्ति को अपनी लॉन्ग लाइफ तक कभी भी दारू या जो नशीले पदार्थ हैं इनसे हमेशा लॉन्ग लाइफ तक दूर रहना चाहिए, जिससे मनुष्य की बॉडी को कोई भी हानि ना पहुंचे और दूसरे व्यक्ति को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए। खाली दारुआ बताए थे और कुछ नहीं और बताया? भी बहुत चीजें बताई थी। चलिए कभी पंचशील, ये क्या बोला आपने? पंचशील। चलिए बढ़िया है, इन्होंने बताया। इनसे भैया से ज़्यादा ये समझ, हम बेइज्जती नहीं कर रहे, लेकिन जो वास्तविकता वो बताना ज़रूरी है। बताएंगे नहीं तो आप लोग सुधरेंगे नहीं। चलिए एक और भैया, इनसे भैया आपका परिचय? मेरा नाम महेशपाल है, मैं इसी गाँव का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम इगरा है। अच्छा इगरा भैया आपने क्या सीखा? मैंने बाबा साहब के संघर्ष के बारे में सीखा कि जो भैया बाबा साहब के संघर्ष की बातें नहीं, यहाँ बौद्ध कथा हो रही तो कहीं ना कहीं धम्म गुरु धम्म की बातें कर रहे थे। बाबा साहब के जीवन संघर्ष पे ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला गया, लेकिन फिर भी आपने क्या सीखा शॉर्ट में बताइएगा। मैं बता रहा, मैंने यही सबसे ज़्यादा सीखा कि जो धर्म के बारे में, कि जो मान लो हमारे लिए हिंदू धर्म है वो हमें जाति धर्म के बीच में बांट रखी है। चलिए लोगों से बात की, लेकिन जो मुझे जवाब चाहिए था कहीं ना कहीं नहीं मिला। मैं एक बार फिर से
जुड़ चुकी हूँ गुरुजी से और जानने की कोशिश करूँगी कि गुरुजी यहाँ पे बताते हैं सरल शब्दों में, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग इस ज्ञान से आप आसान शब्दों में समझाते हैं, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं उससे अछूते रह जाते हैं। गुरुजी क्या कहेंगे? सबसे पहले रोशनी की रिपोर्टिंग जो आपका न्यूज़ चैनल है उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप ग्राउंड रिपोर्ट यानी लोगों के बीच में जाकर के खबर को दिखाती हैं और इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद की पात्र हैं। ये इगरा गांव है जहां पर इस समय हम हैं और ये बहेड़ी के पास में है, बरेली जिले में आता है। यहाँ महाकारुणिक भगवान बुद्ध की 4 दिवसीय बुद्ध जीवन गाथा का कार्यक्रम था। आज इसका चौथा दिवस था। तो चौथे दिवस में लगातार हम लोग जो महापुरुषों की विचारधारा है, जो भगवान महाकारुणिक बुद्ध का धम्म है, उसको सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग भगवान बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण करें, अपने जीवन को कल्याण पथ की ओर ले जाएं, वो बुराइयों से बचें, वो मतलब शील पालन करना प्रारंभ करें। बाबा साहब अम्बेडकर के जो जीवन है उसका पूरा जो संघर्ष है, बाबा साहब अम्बेडकर भी ये चाहते थे कि भारत के लोग बुद्धमय मतलब बौद्धमय बने, वो मतलब बुद्ध की विचारधारा को अपनाएं और उससे उनके जीवन का कल्याण होगा। क्योंकि बुद्ध का जो धम्म है वो वैज्ञानिक धम्म है, उसमें विषमता के लिए, उसमें अंधविश्वास पाखंड के लिए कोई जगह नहीं है। तो यहाँ लगातार यही प्रयास किया गया है और इससे ऐसी बात नहीं है कि लोगों में परिवर्तन नहीं आया। इस समय जो आप मुझे यहाँ ग्राउंड पे मतलब इंटरव्यू कर रही हैं, इस समय घड़ी में लगभग 2 बज रहा है और 2 बजे भी यहाँ बहुत सारी माताएं बहनें पंडाल में प्रेजेंट में कार्यक्रम को विराम होने के बाद ही उपस्थित हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनके अंदर ये श्रद्धा है जो बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध के प्रति दिखाई देती है और ये श्रद्धा इन्हें अच्छे विचारों की ओर ले जाएगी। और रही बात यहाँ नौजवान युवाएं, बहुत सारे लोग क्या है कि कैमरे के सामने आने में बहुत डरते हैं, उनको हेजिटेशन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि हर यहाँ कथा में बैठने वाला भाई बहन कोई ना कोई संदेश लेकर के जरूर जाएगा। अगर वो अपने महापुरुषों के किसी एक मात्र विचार पे भी चला तब भी उसका जीवन बदल सकता है। गुरुजी ये चीज़ें अच्छी लगी कि लोग यहाँ पे लगभग रात के 2 बजे तक बैठे हैं और सुन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समझेंगे। लेकिन गुरुजी इन्हें और क्या आप कोशिश करेंगे और आसान शब्दों में समझाने की, ताकि ये लोग और बेहतर तरीके से समझ पाएँ और ये लोग किसी से कह भी पाएँ, अगर मेरे जैसे कोई और आते हैं बातचीत करने के लिए कैमरे पे, तो ये लोग कर सके बात। इसके लिए आप कैसे समझाएं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि यहाँ जितने भी लोग हैं, अभी इन्होंने मंच के द्वारा मतलब धम्म प्रवचन को सुना और कोई भी कार्यक्रम है उसका एक लिमिट है, दायरा है, 3 दिवसीय, 2 दिवसीय, 5 दिवसीय। तो मेरा कार्यक्रम सबूदट मान लो यहाँ फिनिश हुआ, विराम हुआ। तो अब इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए हमारे महापुरुषों की जो किताबें हैं वो किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर किताबों में हैं, बुद्ध का धम्म किताबों में है। अगर उसको अनुसरण करेंगे, पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जब इंसान पढ़ता है तो उसकी जो कमजोरियां हैं, उसकी जो अज्ञानता है वो नष्ट होती है। तो फिर जब इंसान ये सारी चीज़ें मतलब अध्ययन करता है तो अपने आप में एक वो स्वतंत्र हो जाता है और वो छोटी छोटी चीज़ों से डरना ख़त्म कर देता है। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, निपुण बनेंगे और ज्ञान अर्जन करेंगे तो डेफिनेटली है कि वो उस मार्ग पर चलेंगे और अपने बुराइयों को दूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद गुरुजी को। और एक और हमारे साथ सिंगर हैं जिनको बड़े लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके कुछ ऐसे गाने हैं जिसमें इंटरटेनमेंट भी होता है, इसलिए लोग पसंद करते हैं। थोड़ी इनसे बातचीत करेंगे। भैया, सबसे पहले तो हम आपसे ये सवाल करेंगे कि आप जो गाने के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग जब धम्म गुरु की बातें इतने आसान शब्दों में नहीं समझते हैं, वहीं आप जब उन्हें इंटरटेनमेंट करके तालियों के साथ, ठुमके के साथ करते हैं तो वो लोग समझते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि आप इस तरीके से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए या धम्म गुरु जिस तरीके से समझाते हैं उस तरीके से? जी, बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी जी आपका, जो आप अपने चैनल के माध्यम से बहुजन समाज की बातों को देश के कोने कोने में पहुंचा रही हैं, हम तक, समाज तक पहुंचा रही हैं। अगर बात की जाए बोधाचार्य धम्मगुरु सूरजराही जी की, तो उनका जो समझाने का तरीका है बिल्कुल सरल और सुलभ है। और ऐसा नहीं है कि लोग समझते नहीं हैं। अभी उन्होंने एक बात कही थी कि कैमरे के आगे आने से घबराते हैं लोग। वही बात मैं दोहराऊंगा, कैमरे की तो छोड़िए, मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि घर में तो गाना गा देंगे, उनके हाथ में माइक दे दिया है तो हालत ख़राब हो जाती है। तो कैमरे के आगे लोगों को चक्कर आ जाते हैं। तो
मेरा काम ये है, मेरा मानना ये है, जैसे मान लो किसी कैसे भी कोई समझ नहीं रहा है, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा समाज के अंदर जानी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि जो टैबलेट्स होती है ना, उसे हम पानी के द्वारा देते हैं, और कभी पानी के द्वारा नहीं, कभी इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। मतलब जानी अंदर चाहिए, तो वही जो ज्ञान है ना, वो अंदर जाना चाहिए, नॉलेज अंदर जाना चाहिए। अभी क्या है कि अभी जैसे हम बीजारोपण कर रहे हैं, और कल या दो परसों में जब थोड़ा थोड़ा पानी लगेगा और माहौल बनेगा, और यही लोगों से जब दोबारा सवाल पूछोगे ना 4 दिन बाद, तो ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो बदलाव आ रहा है, और बहुत ज़्यादा आ रहा है बदलाव। मैं तो ये कहूँगा, बाबा भगवान बुद्ध के विचारों के साथ साथ हमारे जो क्रांतिकारी महापुरुष थे ना, उनकी क्रांतिकारिता भी बहुजन समाज के नौजवानों के बीच में आनी चाहिए। क्यों? उसका कारण है क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व है, कुछ ऐसे मतलब उल्टे सीधे लोग तमाम उल्टे सीधे बयान दे देते हैं। तो हमें भगवान बुद्ध के धम्म के साथ साथ जो है, हमें अपनी यूनिटी, एकता और संघर्ष दिखाने की जरूरत है। कैसा संघर्ष? अगर संविधान पर आँच आती है तो हमें सड़कों पर आना ही आना होगा, क्योंकि संविधान खत्म तो हम खत्म, घर में बैठ के क्या करेंगे। तो इसलिए मेरा काम यह है कि मैं नौजवानों में थोड़ी सी क्रांतिकारिता भरने का काम करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि बाबा साहब के विचार उनके अंदर जाएं और उनको फॉलो करें। एक सवाल और ये आखिरी सवाल होगा, जैसे कि आपके 2 गाने बड़े यहाँ पे लोगों ने पसंद किया, एक धर्राटे वाला और एक झुनझुना वाला। आप जब झुनझुना वाला गाना गाते हैं और वहाँ से जो आप संदेश देने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है लोग नहीं समझते। आप उनके हक अधिकारों को छीन कर उन्हें झुनझुना थमाते हैं, और वो लोग झुनझुना पा के ताली बजाते हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं उनको झुनझुना थमाता नहीं हूँ। नहीं, वो आप अपने गानों के माध्यम से उन्हें कहते हैं, उनके हक या अधिकार सारे छीन लेते हैं। आप कहते हैं कि तुम्हें क्या मिला, वो लोग कहते हैं झुनझुना झुनझुना, ताली बजा के हंसते हैं। क्या आपको कैसा लगता है? आप सही बताइए। पास्ट की बातों को मैं बताता हूँ कि अभी तक जो मेरा समाज, बहुजन समाज, अपने खून पसीने की कमाई को पत्थरों पर लुटाता आ रहा है, झूठी तीर्थ यात्राओं पर लग रहा है, हवन यज्ञ और तमाम पूजा पाठ, हवन, तमाम कर्म कांडों पर लुटाता आ रहा है। तो मैं उसमें ये बताना चाहता हूँ कि आज तक तुमने ये इतना पैसा, इतना समय, इतनी नॉलेज, इतना वक्त तुमने बर्बाद किया, अंत में इन चीज़ों को करने के बाद आपके हाथ में क्या आया? तो वो झुंझुना नहीं आया। झुनझुना पा के लोग तालियां बजाते नहीं, तो वो ये कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। अब कुछ मैं बाद में ये भी कहता हूँ, कलम लेकर के हाथ में, कि या तो आप झुंझुना ले लो या कलम ले लो। तो कुछ लोग तो झुंझुना के लिए ही तैयार हैं, बाकी लोग कलम। कुछ नहीं, ज्यादातर लोग, बुराई नहीं करूँ, वकील साहब भी झुनझुना पे ताली बजा रहे थे। क्या कहें? तो वकील साहब ये के एक वकील साहब, मैं यहाँ से बुराइयाँ, मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन बुरा लगता है कि जब पढ़े लिखे वकील साहब, जिनका कलम ही सब कुछ है, ये कलम से ही लोगों को न्याय दिलाते, लेकिन झुनझुना पा के खुश हो जाते हैं। खुश होना उनका जरूरी है। पता क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि वो ये चाहते हैं, प्रशांत कमली जी ये बता रहे हैं कि समाज को अभी तक मिला क्या, मैं वही तो बताने का काम, तभी तो वो खुश हो रहे हैं, कि इस बात से खुश हो रहे हैं कि मैं बता पा रहा हूँ कि तुम्हारे हाथ में अभी तक झुनझुना है, कलम कब लोगे। चलिए, शुक्रिया। कहीं ना कहीं लोगों में बातें जा रही है, तो आज नहीं तो कल समझेंगे। और रही बात जैसे धर्राटे वाले गाने की, तो धर्राटे का मतलब है बाबा साहब की कलम तो पहले भी धर्राटे काट रही थी और आज भी काट रही है। और धर्राटा का थोड़ी सरल शब्द समझाइए। धर्राटे का मतलब है कि कोई भी काम बहुत तीव्र गति से करना, और आज बाबा साहब की कलम बहुत तेज गति से चली। आप रिपोर्टर खड़ी हैं या कलम के बल पे खड़ी हैं, तो जब कलम ने धर्राटे काटे तो तुम जैसे रिपोर्टर निकल के आए। लेकिन कलम किसी और की, स्याही किसी और की होती है, ऐसा भी हो रहा है आज के शासन सत्ता में। चलिए, राजनीति में नहीं जाएंगे, गायक कलाकार, समय काफी हो गया।